यह कहानी एक छोटे से गांव के पुलिस थाने की है, जहां कानून और न्याय की रक्षा का जिम्मा था। लेकिन अंधेरे में ऐसी घटनाएं हो रही थी जो न्याय के हर सिद्धांत को चुनौती देती थी। उस थाने का दरोगा, जिसका नाम विजय सिंह था, वह एक प्रभावशाली और ताकतवर दरोगा था। विजय अपने पद का अक्सर गलत इस्तेमाल करता था और उसकी दहशत पूरे थाने में फैली हुई थी। पुलिस थाने में कोई भी सिपाही या कर्मचारी उसके खिलाफ कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि विजय राजनीति से भी जुड़ा हुआ था और उसे हटाना या उसके खिलाफ आवाज उठाना किसी के बस में नहीं था। थाने में कुछ समय पहले एक नई महिला सिपाही राधिका की ज्वाइनिंग हुई थी। राधिका बहुत मेहनती और ईमानदार होती है। वो पुलिस की नौकरी इसलिए चुनी थी ताकि वह समाज की रक्षा कर सके और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोक सके। लेकिन उसे क्या पता था कि खुद उसी के साथ एक ऐसा अत्याचार होगा जिसका सामना करना उसके लिए सबसे मुश्किल हो जाएगा। विजय सिंह राधिका की सुंदरता और उसकी मासूमियत पर अपना नजर पहले ही गड़ा लिया था। वो अक्सर राधिका को अपने केबिन में बुलाकर उससे बेहुदा बातें करता और कई बार उसके काम में गलती निकालकर उसे बेवजह डांटता। राधिका को यह सब बुरा लगता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे पता था कि अगर उसने विजय के खिलाफ कुछ भी बोला तो उसकी सरकारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है और शायद उसे बदनाम करने की भी कोशिश की जा सकती है। अचानक एक दिन विजय राधिका को अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे काम में बहुत सारी गलतियां हो रही है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें थाने में अच्छे पद पर रखूं, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। राधिका उसकी बात का मतलब तुरंत समझ लेती है और विजय को साफ साफ मना करते हुए कहती है, मैं अपने काम से ऊपर किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगी। मैं ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ और मैं किसी की गलत बातों का साथ नहीं दे सकती। विजय को राधिका का यह जवाब अच्छा नहीं लगता है और अपने पद और ताकत का इस्तेमाल करके राधिका को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। वह उसे रात की ड्यूटी पर भेजता, बिना किसी कारण उसे लंबी लंबी शिफ्टों में काम कराता और अक्सर उसे अकेले अपने केबिन में बुलाने की कोशिश करता। राधिका हर दिन इस मानसिक और शारीरिक दबाव को झेल रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर एक दिन विजय अपनी हद पार करते हुए राधिका को केबिन में बुलाता है और उसके सामने अश्लील बातें करने लगता है। तभी राधिका उस पर चिल्लाकर कहती है, आप अपनी मर्यादा में रहिए, मैं यह सब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपने फिर कभी ऐसा किया तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। तभी विजय हंसते हुए बोलता है, आवाज उठाने की बात करती हो? किसके खिलाफ आवाज उठाओगी? यहाँ सब मेरे हाथ में है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा भविष्य सब खत्म कर दूंगा। राधिका उस दिन रोते हुए थाने से घर जाती है। वह पूरी तरह से टूट चुकी होती है। ये सब बातें राधिका अपनी सबसे करीबी दोस्त सीमा को बताती है, जो खुद भी पुलिस विभाग में ही होती है। तभी सीमा उसे सलाह देती है और कहती है कि अगर उसे न्याय चाहिए तो उसे कानूनी कार्रवाई करनी होगी, भले ही यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। राधिका काफी सोचने के बाद हिम्मत जुटा पाती है और विजय सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला करती है। राधिका अपने सीनियर अधिकारियों से मिलकर सारी बातें को बताती है और कहती है कि विजय ने कैसे उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया है। शुरुआत में कोई भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि विजय सिंह का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। लेकिन राधिका भी हार नहीं मानती है और इस मुद्दे को महिला आयोग और मीडिया के सामने उठाने का फैसला करती है। जैसे ही मामला मीडिया में आता है, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं कि एक दरोगा, जिसका काम कानून और न्याय की रक्षा करना है, खुद ऐसी शर्मनाक हरकतों में शामिल है। महिला संगठन भी राधिका का खूब समर्थन करती है और धीरे धीरे ये मामला रफ्तार पकड़ लेती है। जांच शुरू होती है और विजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाता है। हालांकि विजय भी अपने बचाव के लिए कई कोशिशें करता है,
लेकिन राधिका की सच्चाई और साहस के सामने उसकी कोई चाल नहीं चल पाती है। अदालत में वे विजय के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं और अंततः उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल की सजा सुनाई जाती है। राधिका अपने साहस और दृढ़ संकल्प से न केवल खुद को न्याय दिलवाती है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम करती है जो अपनी सर्विस पर ऐसे घिनौनी हरकतों का सामना करती है। उसकी यह जीत यह साबित करती है कि चाहे जितना भी बड़ा और ताकतवर शख्स हो, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हो तो जीत आपकी ही होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, खासकर जब सामने वाले ताकतवर लोग हो। लेकिन अगर आपके पास साहस और दृढ़ता है तो आप सबसे कठिन लड़ाई भी जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ।